गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि गोल सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और गोल सेटिंग का ओरिजिन कहां से हुई। तो इसका मैं बहुत डिटेल थ्योरी में ना जाकर इसके पर्पस में बताना चाहता हूं कि गोल सेटिंग दो बड़े साइकोलॉजिस्ट और कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मर द्वारा 1990 में बनाई गई और उसका गोल सेटिंग बनाने का मोटिव था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड और जो भी एम्प्लॉय थे उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। और इस सेटिंग का जो प्रोसेस था उसी को लेकर सेट की गई थी कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन का गोल को सेट किया जाए जिससे उस पर्सन का परफॉर्मेंस की मेज़रमेंट की जाए। अगर उसके गोल सेटिंग करने के बाद जो टेस्ट एंड ट्राई एरर मेथड से जो चेक की गई थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक हर इंडिविजुअल का गोल सेट था और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किसी का गोल ऐसा ही नहीं है, पर डे या पर मंथ की बेसिस पर वो लोग काम ऐसा ही करते जा रहे थे बिना किसी गोल और डायरेक्शन का, तो उन दोनों के जो परफॉर्मेंस का लास्टली एनुअल रिव्यू हुआ उसमें पता चला कि दोनों की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है। डैट मीन्स जिसके पास गोल सेटिंग थी, जो शुरुआत में ही गोल सेट कर रखे थे कि हमें पूरे साल में क्या क्या करना है, क्या क्या हमारा पैरामीटर है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जिसने नहीं सेट कर रखा था उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही। तो इसका रीज़न रहा क्यों ऐसा हुआ, तो उसका सिंपल से रीज़न है कि गोल सेटिंग करने से क्या होती है कि जो भी पर्सन है और एम्प्लॉय है, मैं ये जो थ्योरी कंटेस्ट की गई थी वो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो बंदे काम कर रहे हैं उसके बारे में बताई गई थी। लेकिन ये चीज़ हर इंडिविजुअल के लाइफ में भी अप्लाई होती है। इवन एक इंडिविजुअल जो खुद का भी काम कर रहा है या एक ऐसा इंडिविजुअल जो नौकरी के साथ साथ अपना पर्सनल लाइफ में भी गोल सेट कर सकता है, उसके लिए भी ये गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल सेटिंग होने का कि हमें क्लैरिटी होती है कि हमें करना क्या है। अगर हमारे सामने 1 साल या 1 महीना या आने वाला 10 साल की टारगेट हमारे पास आ जाए, हमने एक गोल सेट कर रखे हैं कि हमें ये काम करना है और वो काम जब हमारे दिमाग में आ जाएगी, हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें ये करना है, इतना दिन में करना है, तो हम अपना एक्शन या प्लान उसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे। जो कि हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन है या जो डिससेटिस्फैक्शन बनती है, जो किसी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ ही गोल सेटिंग में ये भी बात रखी गई थी, गोल सेटिंग गोल जो भी हो वो चैलेंजिंग हो। क्योंकि अगर नॉर्मल गोल जो एक आसान लगता है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई इंसान 10 केजी वज़न उठाकर अपना डंबल्स का वेट 20 या 25 शिफ्ट दे सकता है, तो अगर उसके लिए 10 से 11 की जाए तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग नहीं है, वो आराम से कर सकता है। उसके लिए 25, 30 या 40 तक जाया जाए तो एक कठिन होगा, चैलेंजिंग होगा। तो हमेशा गोल सेटिंग में जो भी टारगेट सेट की जाए उसमें थोड़ा चैलेंज ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज वो मोटिवेट नहीं करेगा और उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं ले पाएंगे हम। दूसरा ये काम हुआ। तीसरा ये है कि कमिटमेंट। केवल गोल सेट कर देना और उसके बारे में क्लैरिटी हो जाए, साथ में चैलेंजिंग भी होए, लेकिन जिसके लिए ये गोल सेट की जाए उसका कमिटमेंट नहीं रहे उस गोल के प्रति, उस गोल को वो अच्छा से माने ही नहीं, उस गोल को पूरा करने के लिए उसने मेहनत ही नहीं करे, तो फिर गोल सेटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो डैट मीन्स गोल सेटिंग का पर्पस तभी फुलफिल होगा जब गोल जो भी है उसके बारे में, जिस बंदे का या जिस पर्सन का गोल है उसे क्लैरिटी होनी चाहिए, उस गोल में चैलेंज होना चाहिए और उस गोल को पूरा करने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। उसके साथ ये तीनों जब हमारे पास आ जाएगा, ये जो तीनों हमारे साथ जब आ जाएगा, तब आगे का प्रोसेस होता है फीडबैक। यानी कि जब हम किसी गोल के प्रति आगे बढ़ेंगे तो कैसा गोल परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है, उसके रिव्यू मंथली, वीकली या जिस तरह का टारगेट है उस हिसाब से काम करें, फिर उसका फीडबैक ले, उसके फीडबैक पर करेक्टिव एक्शन लेकर आगे बढ़े। तो इस तरह से क्या होगा, हम गोल के तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारा चैलेंजेज आएगा, चैलेंजेस को हम फेस करेंगे, उसका कुछ फीडबैक लेंगे, फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और ये काम चलते रहेगा। ये साथ चलने के बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ट्रैकिंग।
जो कि हम अपने गोल के कितना नज़दीक पहुंच पाए हैं, क्या स्टेटस है अभी तक, हमें कितना समय बचा है और अभी हम कितने परसेंट अचीव कर पाए हैं, इस तरह का मेज़रमेंट भी होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रैकिंग होना चाहिए। जब तक हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे, जब तक हम गोल के प्रति कमिटेड नहीं रहेंगे, जब तक हमें गोल का क्लियरिटी नहीं रहेगी और जब तक गोल में चैलेंजेस नहीं रहेगा, तब तक उस गोल का कोई मतलब नहीं। तो आज हम इस टॉपिक से आपको ये बताना चाहें कि गोल सेटिंग हमारे लाइफ में, चाहे हम एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, चाहे हम अपना पर्सन खुद के कुछ चेंजेस करने के अंदर में गोल बना रखें, तो उसका सेट करना और उसके बारे में एक डिफाइन फ्रेमवर्क रेडी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर हमारे पास रहेगा तो हमारा क्लियरिटी और आगे का विज़न, आगे का रास्ता और आगे का रोड मैप भी क्लियर रहेगा, जिससे हम लाइफ में सेटिस्फाइड, कमिटेड और आगे बढ़ने के ऊपर बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।